आरएएस 2024 के नतीजे जो हैं वो जारी हो गए हैं। मेरे साथ हैं आरएएस 2024 के टॉपर दिनेश बिश्नोई। सबसे पहले आपको बहुत सारी बधाई। और ये सवाल पूछना कि कैसा लग रहा है बड़ा निरर्थक हो जाएगा। मेरा सवाल है कि संघर्ष जो है वो कैसा रहा? संघर्ष सर प्रेरणादायक रहा। 2021 से लगातार प्रयास कर रहा हूँ। 3 आरएस के अटेम्प्ट दिए थे और तीसरे में आज सर जो मेरा लक्ष्य था एसडीएम के रूप में नौकरी प्राप्त करना, वो सर आज फलीभूत हुआ है। 3 अटेम्प्ट दिए हैं, तीनों में रैंक लगी? जी सर, 2021 में सर मेरी 948वीं रैंक मिली थी, हालांकि उसमें कोई सर्विस अलॉट नहीं हुई। और 2023 में सर 57वीं रैंक आई, जिसमें मुझे आरपीएस मिला। और अभी 2024 का आरएस का जो रिजल्ट आया उसमें सर पहली रैंक मिली। आरपीएस से संतुष्ट नहीं थे या साथ साथ चल रहा था इसलिए दे दिया? आरपीएस की सर थोड़ी जॉब टफ होती है, लेकिन आरपीएस की जॉब मिलने से पहले ही मेरे मेंस हो चुका था। और जो इंटरव्यू दिया था वो हालांकि बाद में रिजल्ट आने के बाद में दिया था, लेकिन तब तक ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं हुई थी। तो जो भी मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास कर रहा था और वास्तव में इम्प्रूवमेंट हुआ है। प्रिंसिपल पिता रहे, कितने सख्त रहे, कितने पढ़ाई की तरफ मोटिवेट करते हुए रहे, पिता की कितनी भूमिका रही? क्योंकि प्रिंसिपल थे पिता, तो घर में माहौल जो है वो पढ़ाई का रहा होगा। बिल्कुल सर, बचपन से ही पिताजी के साथ रहा हूँ, तो उन्होंने ही पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। उनका भी ये सपना था कि बेटा प्रशासनिक सेवा में जाए। तो आज मुझे खुद से ज़्यादा उनके लिए गर्व हो रहा है कि मैंने उनके सपना को पूरा किया। क्या यही यात्रा खत्म हो जाएगी या संघर्ष यूपीएससी तक जाएगा? नहीं सर, अभी यूपीएससी का मैंने नहीं सोचा है, फिलहाल आरएस का ही सोचा था, वो प्राप्त कर लिया। हालांकि आगे देखते हैं, अगर मौका मिला तो प्रयास करूंगा सर। पिताजी की पहली प्रतिक्रिया क्या थी? नंबर 1, अब इससे ऊपर कुछ नहीं है। पिताजी बहुत खुश थे सर, बस उन्होंने कुछ बोला नहीं कि हाँ बहुत बढ़िया, इतना कह के फ़ोन काट दिया था सर। शाबाश वाला शब्द निकला कि नहीं? शाबाश ही तो सर पहला शब्द यही था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। माँ की क्या भूमिका रही? माँ सर गृहिणी है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उनको इतना पता है कि बेटा पूरे राजस्थान में फर्स्ट आया है। तो पिताजी की डांट से डपट से बचाती थी या बीच में नहीं पड़ती थी? बिल्कुल सर, बचाती थी। पिताजी जब भी बोलते थे, हालांकि थोड़ा मैं आज्ञाकारी था पिताजी का, तो जो बोलते थे मैं करता था। प्रशासनिक सेवा अधिकारी हो जाओगे आप, लोगों की बड़ी उम्मीदें होंगी और लोग बड़ी ही उम्मीदों के साथ अब आपकी तरफ देखेंगे और आपके पास पहुंचेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी कंधे के ऊपर है, कैसे सोचा है, कैसे निभाई जाएगी? सर मैंने सोचा है कि जब कोई स्टूडेंट तैयारी करता है और जब वो सेलेक्ट होता है तो सभी लोग उसे बधाई देते हैं, जनता भी उसे बधाई देती है। लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं कई यूँ करप्शन में पकड़े जाते हैं या लोग जनता की नहीं सुनते, तो उन लोगों में एक निराशा भी आती है कि कैसे लोग हैं प्रशासन में। तो उम्मीद यही करूँगा कि लोगों ने जो इतना प्यार दिया है, उनकी जो उम्मीद है उस पर खरा उतरूँ। बिल्कुल। आपकी धरती तो विशेष डिमांड करती है, बहुत सी समस्याएं हैं, बहुत सी उम्मीदें हैं लोगों को वहाँ, और सबसे बड़ी चीज़ वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, उस धरती के लिए क्या कर पाओगे? बिल्कुल सर, अगर वहाँ सर्व करने का मुझे मौका मिला, ज़रूर मैं वहाँ की समस्याओं से भली भांति जानकार हूँ, तो प्रयास करूँगा कि सर जितना मुझसे हो सके एसडीएम के रूप में जो मैं कर सकूँ वो करूँगा सर। क्या संदेश युवाओं के लिए जो आज सोशल मीडिया पे और इधर-उधर अपना समय निकाल रहे हैं? युवाओं को यही कहूँगा, जो भी आपका लक्ष्य है उस दिशा में प्रयास कीजिए, एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। तो साहब, जो भी युवा सामान इधर-उधर निकाल रहे हैं उनके लिए क्लियर कट संदेश है कि मेहनत कीजिए, धैर्य रखिए और निरंतरता के साथ लगे रहिए और आप एक दिन सफलता जरूर पाएंगे। प्रिंसिपल पिता के बेटे ने यहाँ इतिहास रच दिया है, आरएएस में टॉप किया है और अभी यूपीएससी के विषय में सोचा नहीं है। पर बात बड़ी सीधी सरल है कि जो लोग आज बधाई और संदेश दे रहे हैं, उन लोगों की अरमानों पे, उन लोगों के बधाई संदेशों पे खरा उतर सकूं, ये कहना है दिनेश बिश्नोई का। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।